16 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से ईरान के ऊपर स्ट्राइक की गई अगले ही दिन। और ये सिस्तान प्रोविंस में स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने, जहां ईरान के 9 लोगों के मारे जाने की खबरें हासिल हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के दरमियान तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तान और ईरान के बीच काफ़ी तनाव हो गया था। पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया था ईरान से, और ईरान के एम्बेसडर को पाकिस्तान आने के लिए मना कर दिया था। साथ ही होने वाली तमाम आगे की जो बातचीत थी या किसी तरह की भी टॉक्स होनी थी, उनको भी कैंसिल कर दिया था। लेकिन जैसे ही यह घटना घटी, फ़ौरन ईरान के इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ, उसके फ़ौरन बाद रूस, चीन दोनों एक्टिव हुए, साथ में तुर्की और सऊदी अरब। इन 2 मुल्कों ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया और फ़ौरन ही पाकिस्तान और ईरान को समझाया कि किसी तरह का आपस में एस्केलेशन नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। और यहाँ बता दें फिर से एक बार, सऊदी अरब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सऊदी अरब ने खुद चाइना के साथ बात की, साथ ही उन्होंने बात की ईरान के साथ। ये हम आपको बिल्कुल मुकम्मल तफसील बता रहे हैं, पूरी पुख्ता जानकारी के साथ, कि सऊदी अरब ने बातचीत की ईरान के साथ, और चीन और रूस ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। दोनों की तरफ से पाकिस्तान और ईरान को एश्योरेंस दी गई कि कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगा और बिल्कुल आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद अब ये मामला पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच दोनों तरफ से बयान आ चुके हैं, पाकिस्तान की साइड से भी और ईरान की साइड से भी, कि अब किसी तरह का कोई आपस में तनाव नहीं है और जो ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे थे वो जारी रहेंगे। असल में ईरान ने सीरिया और इराक़ के अंदर जो अमेरिकी और इस्राएली ठिकाने थे उनको निशाना बना करके स्ट्राइक की थी, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर उन्होंने स्ट्राइक की थी आतंकवादी संगठनों के ख़िलाफ़, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर अगले ही दिन जवाबी कार्रवाई की और ईरान के अंदर उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, एयर अटैक किए। ये ईरान के ऊपर पहला हमला था इराक ईरान जंग के बाद। इससे मामला काफ़ी एकदम से डिस्टर्ब हुए थे और लोग समझ नहीं पा रहे थे ऐसी सिचुएशन क्यों अचानक से पैदा हो गई, क्योंकि ईरान ने कभी इस तरह की कोई एक्ट नहीं किया था जो पाकिस्तान के अंदर वो कार्रवाई करे। पहला मौका है जब ईरान ने भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की स्ट्राइक्स किए, और ये स्ट्राइक्स ईरान ने ये दिखाने के लिए किए थे कि हम इसराइल के जो भी आउटलेट्स हैं इधर उधर, जो भी उनके अड्डे हैं या उनके लोगों के ठिकाने, ISIS के जो ठिकाने हैं, उनको हम निशाना बना रहे हैं। इससे पाकिस्तान की इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सेना है, उसकी क्षमताओं पर भी सवाल खड़े हुए। क्यों पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव नहीं हो पाया। वहीं जब पाकिस्तान ने जब हमले किए ईरान के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से जानकारी के मुताबिक ईरान को पहले से बता दिया गया था कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हम ड्रोन हमला करेंगे। तो वो जानकारी ईरान की सरकार को पाकिस्तान की तरफ से दे दी गई थी। पाकिस्तान की तरफ से ये जानकारियाँ दे दी गई थी, और जिसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया था ईरान के अंदर। ईरान ने उस दौरान अपने जो भी डिफेंस सिस्टम है उनको बंद कर दिया था, एक्टिव नहीं रखा था। तो ये एक नूरा कुश्ती जिसको कहते हैं, उस तरह का था पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी। लेकिन तनाव पैदा हो चुका था, तनाव और न बढ़े इसको लेकर के चीन और रूस और सऊदी अरब और तुर्की, इन मुल्कों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, रोल अदा किया, और दोनों मुल्कों से बात की और बातचीत करने के बाद सुलह सफाई कराई। वहीं अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से भी इस पर बयान आया था कि आपसी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है, और तालिबान भी नहीं चाहता है कि किसी तरह से जो आपसी दोस्त मुल्क हैं उनमें कोई तनाव या झगड़ा या जंग का मामला बने। सऊदी अरब ने, जैसा हमने बताया
कि सऊदी अरब ने ईरान से बात की, तो आप ये समझ लें कि इस वक्त जो सिचुएशन है या इस वक्त जो चीज़ें हैं वो बड़ी पॉजिटिव हैं। और जो बातें मीडिया के कुछ सेक्शंस में आती हैं सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों को लेकर के, वो अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो गारंटर है ईरान और सऊदी अरब के जो रिश्ते हुए हैं वो चीन है और रूस उसमें गारंटर है, दोनों मुल्क गारंटर हैं। तो रूस और चीन इस वक्त जो मिडिल ईस्ट का मामला है उसको नज़दीकी से देख रहे हैं, फ़लस्तीन की जंग को नज़दीकी से देख रहे हैं वो। और चूँकि सारी चीज़ें चाइना के इर्द गिर्द हैं फ़लस्तीन में होने वाली, तो चीन और रूस ने पाकिस्तान और ईरान दोनों को समझाया कि दोनों मुल्क आपस में नहीं टकराएंगे और फिर ये मामला पूरी तरह से हल हो चुका है।